36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। हालांकि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत दर्ज कर रही है। 27 सीटें ऐसी हैं जिस पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें प्रयागराज और कौशाम्बी एमएलसी क्षेत्र में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह से जारी है। प्रयागराज नगर निगम बूथ पर बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी मतदान किया है। मतदान के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने सभी 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में मजबूती मिलेगी और आने वाले दिनों में इसका असर भी विकास के तौर पर देखने को मिलेगा। सर ये बताएं, मतदान आपने कर लिया है, 36 में से 9 सीटें पहले से बीजेपी के पास हैं, अभी जो बाकी सीटें बची है उसमें क्या किस देखिए 27 सीटें जो है वो 27 की 27 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले, जो आज मतदान चल रहा है वो आने वाली हैं, 9 आ चुकी हैं, तो 36 से भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद के अंदर एक बहुमत हो जाएगी। और जितने भी हम लोग ने पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के तरफ से जो रोड़े विकास और जनहित के होते थे वो रोकने का उनका जो प्रयास होता था, वो अब सब जो बिल हैं, जितनी भी योजनाएं सब पारित होंगी और जनता को उसका लाभ मिलने जा रहा है। बीजेपी पहले से मजबूत हो जाएगी विधान परिषद में, पहली बार जो है नहीं वो तो होएगी, जब स्वाभाविक है, जब 36 आएंगे हमारे पास तो हम ज़्यादा मजबूत होंगे और यही जनता भी चाहती है। इसीलिए जनता ने योगी जी को फिर से बहुमत में लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने तीखा हमला बोला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का कृत्य पहले का रहा है, जो उन्हें दूसरों में भी नजर आता है। आज भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराकर लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का पहले का जो कृत्य था वो उन्हें सपने की तरह आज दूसरों में भी दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गुंडागर्दी के दम पर उनके जो वोटर हैं उनको वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रही है। आप भी तो घूम रहे हैं कैमरा लगा के। समाजवादी पार्टी को सपने में भी अपना ही जो कृत्य होता है वो दिखाई देता है, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। और जब वो शीशे में भी अपने आप को देखते हैं समाजवादी पार्टी, तो भयानक एक तस्वीर आती है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने के संकेतों को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमारी विचारधारा से जो लोग भी प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा। शिवपाल यादव की चर्चा चल रही है। शिवपाल यादव ने आज कहा है कि हम जल्द बताएंगे उसके बारे में कि क्या सूचना देने वाले हैं। स्वागत करेंगे आप लोग, स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारी जो विचारधारा से कोई भी जुड़ेगा उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क के विवादित बयान पर भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी समय समय पर ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। यूपी विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सांप्रदायिक बयानबाजी और ध्रुवीकरण की राजनीति की गई थी। हालांकि जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जनता ऐसे बयानों को देख रही है और वो सब जानती है, समय समय पर इसका हिसाब कर देती है। उन्होंने कहा कि आज जनता सबका विकास, सबका विश्वास के भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वर्क में जो सपा के सांसद उन्होंने जो विवादित बयान दिया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो समय समय पर ये एक सांप्रदायिकता की तरफ वो उत्तर प्रदेश को ढकेलना चाहते हैं जी। मुझे लगता है कि अखिलेश जी, आपने ध्रुवीकरण की राजनीति करने का पूरा प्रयास 2022 के चुनाव में कर लिया। अब समय है कि अपने लोगों को रोक तो लो, या ये अब आपके सिद्धांत परमानेंट बन गए हैं। चुनावी सिद्धांत नहीं है ध्रुवीकरण के, सांप्रदायिकता के, ये परमानेंट आपके बन गए हैं, तो उसको फिर आप स्वीकार करिए जिस प्रकार से ओवैसी जी करते हैं। क्या वर्ग जैसे बयानों से ही अखिलेश यादव को करारी हार मिली है, यही आपका कहना है? जनता सब देख रही है, जनता इसको स्वीकार नहीं करती। जनता सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाला जो एक नीति है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उसको ही स्वीकार करती है। थैंक यू। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट के साथ मैं श्रुति शुक्ला, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।